हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेसपासेस की अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ये जो टाइप्स है आपके ट्रेसपास की, ये भी सिविल रॉन्ग होने वाली है। तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स के ट्रेसपास होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका ट्रेसपास टू लैंड, सेकंड है ट्रेसपास टू पर्सन, थर्ड है आपका ट्रेसपास टू गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ट्रेसपास टू गुड्स और ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। अब बात करते हैं ट्रेसपास टू लैंड की। तो ट्रेसपास टू लैंड के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन की लैंड के अंदर अगर आप डायरेक्ट अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो आपका ट्रेसपास टू लैंड के अंदर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ट्रेसपास टू लैंड रेफर टू अ डायरेक्ट एंड अनलॉफुल इंटरफेयर विद द पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। अगर आप किसी की लैंड के अंदर जो है अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा ट्रेसपास। एग्जांपल के लिए, मैं किसी की लैंड के अंदर घूमने चला गया बिना उसकी परमिशन की, तो वो वहां पर एक डायरेक्ट इंटरफेयर हुआ। अब मेरे पास जिसकी लैंड है उस पर्सन की मेरे पास परमिशन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली अनलॉफुल इंटरफेरेंस हुआ ये, तो इसको हम ट्रेसपास कहेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि पोजेशन इनफ है, जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन की लैंड में गया हो उस पर्सन की ओनरशिप हो लैंड के ऊपर। लीगल ओनरशिप कंपलसरी नहीं है, इसके अंदर नेसेसरी नहीं है। इसके अंदर अगर पोजीशन के अंदर है लैंड तो भी काम चल जाएगा। एग्जांपल के लिए, मैं किसी पर्सन की लैंड को यूज कर रहा हूँ उसकी परमिशन से। अब अगर उस लैंड के अंदर कोई भी आ जाता है तो लैंड तो मेरे पोजीशन के अंदर है। अब अगर कोई अनलॉफुली इंटरफेयर करता है उसके अंदर, तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको सू कर सकता हूँ, मैं उसको लैंड से बाहर निकाल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट है आपका वॉकिंग अक्रॉस समवन लैंड विदाउट परमिशन। वही है किसी की लैंड के अंदर बिना परमिशन के घूमना, तो ये आपका ट्रेसपास हो जाएगा। सेकंड है आपका बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर दैट एनक्रोच ऑन टू नेबरिंग लैंड। मतलब अगर आपने कोई घर बनवाया है, अब आपके घर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वो आपके नेबर के घर के अंदर तक जा रहा है। एग्जांपल के लिए, आपने बालकनी बनवाई है अपने घर में, अब बालकनी का कोई पार्ट जो है वो आपके नेबर के घर के अंदर जा रहा है, आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनवाया है, तो वो भी एक ट्रेसपास हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अनलॉफुली इंटरफेयर तो कर रही है जो आपका नेबर है उसके हाउस के अंदर। आपके हाउस का अगर कोई पार्ट भी वहां पे जा रहा है तो वो भी आपका इंटरफेयर हो रहा है वहां पर। थर्ड है आपका रिमेनिंग ऑन लैंड आफ्टर बीइंग आस्क्ड टू लीव। मतलब कि अगर आप किसी पर्सन की लैंड के अंदर खड़ी है, अब उस पर्सन ने आपको बोल दिया है कि आप यहाँ से जाओ, अब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहेगी कि उसके अंदर आपको निकलना है वहां से। अगर आप वहीं पे खड़े रहते हैं उस पर्सन के बोलने के बाद भी आप नहीं जाते, जिसकी ओनरशिप है या फिर लैंड जिसके पोजीशन के अंदर है, तो वो भी आपका जो है ट्रेसपास बन जाएगा अगर आप वहां से टाइम पर नहीं जाती है। थर्ड है आपका थ्रोइंग गार्बेज, स्टोन्स और ब्रांचेस ऑन समवन्स प्रॉपर्टी। एग्जांपल के लिए, मैं किसी के घर में पत्थर फेंक रहा हूँ या फिर मैं किसी के घर में गार्बेज फेंक रहा हूँ, डायरेक्टली फेंक रहा हूँ मैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो इंटरफेयर आपने बताया है कि आप गार्बेज फेंक रहे हो या स्टोन्स फेंक रहे हो, ये तो न्यूसेंस के अंदर आना चाहिए। न्यूसेंस के अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। एग्जांपल के लिए कि आप कोई फैक्ट्री रन कर रहे हो, उस फैक्ट्री का धुआं किसी के घर के अंदर जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है, या लोगों को परेशानी हो रही है, या बाहर कोई लाउड म्यूजिक चला रहा है, उस म्यूजिक की जो साउंड है वो आपके घर के अंदर आ रही है और आपको परेशान कर रही है, तो इनडायरेक्ट इंटरफेयर होता है उसके अंदर। अगर मैं किसी घर में डायरेक्ट स्टोन फेंक रहा हूँ या फिर डायरेक्ट गार्बेज फेंक रहा हूँ, तो वो आपका ट्रेसपास के अंदर आ जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ट्रेसपास के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरफेयर ही आएगा। अब ट्रेसपास टू लैंड तो हमने देखा। अब लैंड से क्या मतलब है इसका? लैंड से मतलब है कि जो सरफेस होता है लैंड का वो, और जो सबसोइल होती है, सबसोइल का मतलब है आपका बिलो द सरफेस। मतलब अगर आपकी कोई लैंड है, अगर आपकी कोई लैंड है तो उस लैंड के जो जमीन के अंदर का एरिया होगा, एक लिमिट तक वो भी आपके पोजीशन के अंदर आएगा। एंड अबव द लैंड की बात की जाए, एयर स्पेस की, आपकी लैंड से कुछ ऊपर तक का कुछ एयर का एरिया भी आपके पोजीशन के अंदर आएगा, आपकी ओनरशिप के अंदर आएगा। एग्जांपल के लिए, मेरा घर है, उसके नीचे कोई अनलॉफुल माइनिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो उसके नीचे की लैंड है वो मेरे पोजीशन के अंदर है एक लिमिट तक। कोई मेरे घर के ऊपर, ठीक मेरे घर के ऊपर कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है, कोई भी मेरे घर के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता एयर स्पेस के अंदर भी, क्योंकि एक लिमिट तक जो घर के ऊपर का एयर स्पेस होता है वो भी हमारे पोजीशन के अंदर आता है, वो भी हमारी ओनरशिप के अंदर आ जाता है।
अब आपके डाउट सारे क्लियर होगा ही हो गया। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेसपास टू पर्सन की। ट्रेसपास टू पर्सन इज अ टोर्ट दैट प्रोटेक्ट द bodily integrity, dignity and personal liberty of individual। ट्रेसपास टू पर्सन एक टोर्ट है जो प्रोटेक्ट करती है बॉडीली इंटीग्रिटी को, डिग्निटी को एंड पर्सनल लिबर्टी को। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड इंटेंशनल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन। इसके अंदर आपका डायरेक्ट एंड इंटेंशनली जो इंटरफेरेंस होता है वो आ जाता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब इसकी तीन मेन फॉर्म्स क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट है आपकी असल्ट, सेकंड है बैटरी, थर्ड है आपकी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब अगर ये तीनों चीजें कहीं पे हो रही है या फिर इनमें से एक भी हो रही है तो वो आपका ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं असल्ट की। तो फर्स्ट फॉर्म है आपके ट्रेसपास टू पर्सन की। असल्ट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को इस तरह से डराना, धमकाना जिससे कि उसको लगे कि आप उसके ऊपर अटैक करने वाले हो या फिर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पंच बनाया और मैंने अपने सामने वाले पर्सन को शो किया कि मैं तेरे को मार सकता हूँ, तो वो जो पर्सन होगा उसको तो यही लगेगा ना कि हाँ इसने पंच बनाया है तो ये मेरे को मारेगा। तो किसी ना किसी तरीके से मैंने उसको फियर के अंदर डाला। असल्ट मीन्स डूइंग समथिंग दैट मेक्स अनदर पर्सन अफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू हर्ट देम इमीडिएटली। असल्ट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा करना जिससे कि सामने वाले पर्सन जो है वो अफ्रेड हो जाए, फियर में चला जाए और उसको ऐसा लगे कि आप उसको इमीडिएटली हर्ट करने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए रेजिंग अ हैंड टू स्लैप समवन, मैं किसी को एक स्लैप बनाकर दिखा रहा हूँ कि मैं मार सकता हूँ आपको, तो वो आपका असल्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन असल्ट के अंदर ध्यान रखना कि फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, बस सामने वाले को फियर में डालते हैं हम, मारना नहीं होता है असल्ट के अंदर। पॉइंटिंग अ लोडेड गन एट समवन, अगर मैं गन को लोड करता हूँ और किसी को दिखाता हूँ उसको तो ये लगेगा मैं उसको मारने वाला हूँ, तो ये भी आपका असल्ट के अंदर आ जाएगा और ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, तो वो है आपकी बैटरी। फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या था कि हमने सामने वाले पर्सन को बस फियर के अंदर डाला था, हमारा कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं था उसके साथ। सेकंड फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल है बैटरी। इसके अंदर क्या होता है कि हम फिजिकल फोर्स का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक स्लैब बनाया और सामने वाले को मार दिया, जैसे ही मैंने उसको स्लैब मारा तो वो असल्ट बैटरी के अंदर कन्वर्ट हो गया क्योंकि फिजिकल फोर्स लग गया है। सेकंड एग्जांपल है मैंने सामने वाले पर्सन को पुश किया, तो वो भी आपका बैटरी के अंदर आ जाएगा। फिजिकल फोर्स जहां भी लगेगा सामने वाले पर्सन के ऊपर तो वो आपका बैटरी के अंदर आ जाएगा। इवन टचिंग समवन, ये भी बैटरी के अंदर आ जाएगा। स्पीटिंग ऑन समवन, ये भी बैटरी के अंदर आ जाएगा। बैटरी इज द इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फिजिकल फोर्स टू अनदर पर्सन। किसी भी पर्सन के ऊपर इंटेंशनल या डायरेक्ट फिजिकल फोर्स लगाओगे तो वो आपका बैटरी के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्सन को इस तरीके से कैद कर देना कि वो और कहीं जा ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक रूम है, वहां पर एक सिंगल डोर है, मैंने एक पर्सन को अंदर बुलाया और उस पर्सन को मैंने लॉक कर दिया। अब वो पर्सन कहीं से भी नहीं जा सकता क्योंकि सिंगल डोर था रूम के अंदर, तो उसको उसी रूम के अंदर रहना पड़ेगा। तो मैंने उस पर्सन की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को छीन लिया, तो ये आपका आ जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर। सेकंड थिंग क्या है कि अगर उसके अंदर दो डोर है, अब मैंने एक डोर को लॉक कर दिया बट पर्सन के पास सेकंड ऑप्शन है कि वो दूसरे डोर से जा सकता है जो कि ओपन है, तो ये आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को छीन लेना, वो और कहीं जा ही ना सके। एग्जाम्पल के लिए एक रोड है जो आगे से बंद है, क्लोज है, ठीक है। अब वहां पर मैंने जो है बैरियर लगा दिया या फिर मैंने एक गन उठाई और सामने वाले पर्सन को बोला कि अगर आप इस रोड से बाहर निकले या फिर इस एरिया से बाहर निकले तो मैं आपको गोली मार दूंगा, तो ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा कि मैंने सामने वाले को डरा धमका कर जो है उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को छीन लिया और उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कैद कर लिया है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज द अनलॉफुल एंड टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये जो है एक अनलॉफुल एक्ट है और इसके अंदर क्या होता है, टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है। अगर मैं किसी भी पर्सन की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को पूरी तरह से छीन लेता हूँ, उस पर्सन को जो है रोक देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ एक जगह पे, तो वो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन।
इसके एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, लॉकिंग समवन इन अ रूम, थ्रेटनिंग समवन इनटू स्टेइंग इन अ प्लेस। एग्जांपल के लिए मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया, अब उस स्क्वायर के अंदर मैंने एक पर्सन को खड़ा किया और मैंने उसको बोला कि अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो मैं आपको बहुत पीटूंगा, या फिर मैं आपके घर में से किसी को उठवा लूंगा, या फिर मैं आपको गोली मार दूंगा। किसी भी तरीके से मैं उसको फियर में रख के ब्लॉक कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा। जहां पर भी आप सामने वाले पर्सन का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट छीन लोगे वो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा। अरेस्ट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी अगर अरेस्ट करता है तो ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पुलिस क्या करेगी, उसको जेल में डाल देगी, उसका मूवमेंट ऑफ फ्रीडम वहां पर वो छीन लेगी, तो ऑब्वियसली ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आ जाएगा। थर्ड है आपका ट्रेसपास टू गुड्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसको दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, आप चाहे तो ट्रेसपास टू गुड्स बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, एक ही चीज है। ट्रेसपास टू गुड्स मींस टचिंग, यूजिंग, डैमेजिंग और इंटरफेयरिंग विद समवन एल्स मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन। अगर आप किसी भी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को टच करते हो, यूज करते हो, डैमेज करते हो, इंटरफेयर करते हो या फिर उसको मूव भी कर देते हो उस पर्सन की परमिशन के बिना जिसकी वो प्रॉपर्टी है, तो ये आपका ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? टचिंग समवन्स फोन विदाउट परमिशन, अगर कोई मेरा मोबाइल फोन मेरी परमिशन के बिना टच करता है या फिर यूज करता है तो ये आपका ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा। सेकंड है ड्राइविंग समवन बाइक विदाउट कंसेंट, अगर कोई मेरी बाइक को मेरी कंसेंट के बिना यूज करता है, उसको चलाता है, तो ये भी आपका ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा। थर्ड है आपका मूविंग गुड्स विदाउट ओनर्स परमिशन, अगर ओनर की परमिशन के बिना आप उसकी गुड्स को मूव करते हो। एग्जांपल के लिए मैंने अपनी बाइक को पार्किंग में पार्क किया है, अब कोई पर्सन आता है वहां से मेरी बाइक को हटाता है और कहीं और ले जाके पार्क कर देता है, तो ये भी ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसने मेरी प्रॉपर्टी को मेरी परमिशन के बिना टच किया है, मूव किया है। फोर्थ है आपका डैमेजिंग समवन लैपटॉप, अब अगर आप किसी का लैपटॉप, फोन या कंप्यूटर डैमेज कर देते हो उसकी परमिशन के बिना, तो ये भी आपका ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, डैमेज करने के लिए कौन ही परमिशन देता है, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अब हमने ट्रेसपास के तीनों टाइप्स तो देख लिए हैं, अब इनके अंदर रेमेडीज भी होती है ऑब्वियसली, तो मेन रेमेडी सबके अंदर यही होती है कि इंजंक्शन है, कंपनसेशन है, ठीक है। अगर आपकी लैंड के अंदर कोई अनऑथोराइज तरीके से आ जाता है तो आपके पास राइट है कि आप उसको रिमूव कर सकते हो वहां से। अगर गुड्स है तो रिकवरी ऑफ गुड्स आ जाता है आपका, यही सब इसके अंदर होता है, काफी नॉर्मल चीजें है। बाकी डोंट वरी, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू गुड्स, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी तीनों के ऊपर, जिनके अंदर हम केस लॉस के साथ, एसेंशियल रेमेडीज, डिफेंसेस के साथ बहुत डीप में बात करने वाली है, तो थोड़ी लॉन्ग भी हो सकती है वीडियोस, तो डोंट वरी। और ये वीडियोस तीनों की तीनों बहुत जल्दी आने वाली है, शायद 2-2 दिन के अंदर एक वीडियो आ जाएगी आपकी, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। बाकी आप नोट्स के लिए इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका फर्स्ट पेज, ये आपका सेकंड पेज और ये आपका थर्ड पेज। दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेसपास टू लैंड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।